हम कर रहे थे दिवाली की सफाई में लगे हुए थे, तो आज बारी थी किचन की। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप सभी बहुत ही बड़े होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। और यहाँ पे आज बारी थी किचन की सफाई की, तो थोड़ा बहुत मैंने कर ही दिया था। बस यहाँ पे मैं ये समेट रही थी, तो सोचा चलो थोड़ा बहुत यहाँ पे वीडियो बना के आप सभी के साथ शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे मतलब सुबह से इतनी ज़्यादा बिजी थी ना मैं, मतलब एक को बिल्कुल भी टाइम ही नहीं लग पा रहा था खाना खाने का भी। तो फिर अब मुझे बहुत भूख लग गई थी, अब मैंने थोड़ा जो काम है वो बीच में ही छोड़ा। मैंने सोचा यार ये काम तो दिन भर चलते ही रहेंगे भाई, सबसे पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा। तो यहाँ पे बस बारी आ गई थी मेरे खाना खाने की। तो यहाँ पे लस्सी थी, साथ में अरबी की सब्जी और रोटी थी, और चाय बनने के लिए मैंने रख दिया था गैस पे। और मेरी बहन लगी हुई थी यहाँ पे बाहर थोड़ी बहुत ये सफाई करने के लिए, मतलब बहुत सारा सामान था वो निकाला था आज किचन से। फिर यहाँ पे बारी आ रही थी, कपड़े धोए थे, तो यहाँ से मेरी उंगली कट गई। मतलब मैं दिखाती हूँ किस चीज़ से। तो ये लग गया मेरे यहाँ पे कांच और एकदम से यहाँ पे कट होगी, और मतलब इसमें थोड़ा बहुत खून भी निकल गया था। मैंने फिर इस चीज़ को इग्नोर करते हुए मैंने कहा चल छड़ी आ रही है तो होता ही रहेगा। और बस यहाँ पे फिर कपड़े धो रही थी। और मतलब जो कपड़े ना सबसे गंदे हमारे घर में, हमारे दादू के दादी के कपड़े इतने गंदे होते हैं ना, मतलब कि यार जल्दी से निकालते भी तो नहीं है। ये बुजुर्गों की ऐसी आदत होती है, जब तक कपड़ा गंदा ना हो जाए ना, मतलब पूरा वसूल ना हो जाए ना, पूरा साबुन निरमा, तब तक उस कपड़े को निकालते ही नहीं है। स्पेशली मेरे दादू ऐसे हैं। फिर यहाँ कपड़े धो के उसके बाद आ गई मैं छत पे सुखाने के लिए, और आज उतने ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े बहुत ही थे। तो मम्मी भी यहाँ पे पता नहीं अपना क्या काम कर रहे थे। उस टाइम पे मम्मी छत पे आए हुए थे, तो बस मैं यहाँ पे लगी हुई थी काम करने के लिए। तो आजकल तो सभी के घर में पता है दिवाली की बोलते साफ़ सफाइयाँ चली हुई है, तो हर बंदा बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है। और दिवाली का एक ऐसा त्यौहार होता है कि ना इंसान मतलब कि चाहे पूरे साल में उतना काम साफ़ सफाई नहीं करेगा जितना स्पेशली दिवाली के टाइम पे। और वैसे मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट हमारे यहाँ ऐसा ही होता है जो काम मतलब कि वैसे तो बीच बीच में होता ही रहता है, बट मोस्टली देखा जाता है कि हर एक इंसान करता है, जो पूरे साल में ना भी करता होगा ना उतना साफ़ सफाई, बट दिवाली के टाइम करता है। फिर किचन में आ गए थे, तो मेरी बहन ने कुछ यहाँ पे इस तरह से मतलब बना रखा था यार, काफ़ी कुछ इसमें मिक्स करके। फिर और उसके बाद अब यहाँ पे मैं पता नहीं कौन सा गाना गा रही थी यार, और फिर साथ ही साथ अब बारी आ गई थी आटा गूंदने की और दिन की रोटी बनाने की। तो बस उसी के लिए मैं फटाफट से यहाँ पे आटे को छान रही थी। उसके बाद हम गूंद के फिर हमें रोटी, तो देखो बनाने का मेरा काम नहीं है, वो काम करेंगे मम्मी। तो बस यहाँ पे मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा बहुत यार मम्मी की भी हेल्प हो जाती है काम करके, मतलब कि यार अब मिल बांट के करेंगे तभी तो सारा कुछ होगा ना। फिर यहाँ पे मतलब अभी मंदिर भी जाना था, आज संडे था, मतलब कि ना। और बहुत टाइम से सोच रखा था यार कि यार काफ़ी टाइम हो गया था, पहले तो हम जाते ही रहते थे मंदिर। फिर यहाँ पे बस तैयारी उसी की कर रहे थे, और यहाँ पे मैंने ये वाला सूट पहना मंदिर जाने के लिए। और होता है ना यार, कभी कभी याद आती है, मतलब किसी की याद आ जाना है, मुझे ना भोलेनाथ की याद आ जाती है। मतलब ऐसा लगता है ना, जब काफ़ी दिन हो जाते हैं मुझे लगता है मैं मंदिर नहीं गई, जाना चाहिए, है ना, कि भगवान जी भी हमें याद करते होंगे ना। तो मतलब जिस तरह इंसान हमें याद करते हैं उस तरह भगवान भी याद करते होंगे, तो इसीलिए बस चले जाना चाहिए यार, जब भी मौका मिले, जब दिल करे। तो यहाँ पे बस यहाँ पे और भी आगे थे बच्चे, साथ में मोटी थी और ये आरुष था। फिर मतलब कि ये ना बहुत ही प्यारा बच्चा है, आप ना कभी इसकी आवाज़ सुनोगे ना तो इसके फ़ैन हो जाओगे, इसके बोलने पे इतना प्यारा लगता है ना। तो इसको नहीं पता था वीडियो बन रही है, इसको लग रहा है कि बस कैमरा ओपन है। और यहाँ पे ये देखो इसको, और ये बात यहाँ पे लग रहा है अपने बाल बनाने के लिए। और देखो मतलब कि छोटे छोटे बच्चे आजकल के, हमारे टाइम में तो ना कंघी ना कुछ, बस चलो ठीक है। और आजकल के बच्चे तो भाई टिप टॉप बन के जाएंगे। तो मैंने भी कंघी वगैरह कर ली थी सिंपल सा यहाँ पे। और फिर बारी थी ये वाली लोअर पापा की ना, बहुत टाइम से पापा ने मेरी जान खा ली थी। मतलब कम से कम ना उसको 10-15 दिन हो गए बोल बोल के इस लोअर में, मतलब जो लास्टिक होती है ना वो वाली, तो मतलब कि इसमें टूट गई थी शायद से। तो पापा ने बोला कि कब डाल लेगी, इसमें डाल दे। और फिर भी ना मार्केट में मेरे को मिली नहीं, ये वाली इसमें डालनी थी ना, मतलब कि आप नाड़ा या लास्टिक कह सकते हैं। फिर मेरी एक फ़्रॉक थी, तो क्या करा पापा ने, उसमें से बोले कि उसमें से निकाल दे और इसमें डाल दे। और फिर क्या करा, मैंने जुगाड़ तो चला ही दिया, मैंने कहा चलो ठीक है। फिर यहाँ पे बस हम निकल चुके थे, यहाँ पे ये तैयार हो गई थी मैं मंदिर जाने के लिए, और साथ में ले जा रही हूँ अपने कान्हा जी को। और हम बोलते हैं महादेव मंदिर जाएं और अपने कान्हा जी को ना ले जाएं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और बस फिर मैं ले जा रही थी अपने लड्डू गोपाल को। और फिर यहाँ पे और सारे बच्चे तो नहीं आए थे, मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है काफ़ी सारे बच्चे हो जाते हैं, बट यहाँ पे 2 ही बच्चे आ रहे थे साथ में। फिर यहाँ रास्ते से, ये हमारे खेत है, यहाँ पे फूल लगे हुए थे, तो थोड़े से फूल तोड़ दिए थे। और मैंने कहा सबसे पहले बोलते हैं ना दिवाली के टाइम पे हमारे लगाए जाते हैं यहाँ पे, मैंने कहा चलो इनको सेल करने से पहले थोड़ा कुछ महादेव को अर्पित किया जाए, इसमें से है ना चढ़ाए जाए। और फिर यहाँ पे ना आजकल इतनी दिक्कत होती है ना, मतलब वो मकड़ी वाले बड़े बड़े जाले, भाई इतनी दिक्कत हो रही थी। मैंने बोला मोटी जल्दी जल्दी तू आगे आ जा भाई, क्योंकि मेरे पास फ़ोन था, मैं रिकॉर्डिंग भी करे जाती, साथ में लड्डू गोपाल
चाल भी थे। मैंने कहा तू आगे चल और इन जालों को ना मतलब यार एक किसी डंडे से या किसी भी उससे पत्तों से साफ कर दे, क्योंकि यार ये इतने पता नहीं इस सीज़न में कहाँ से आ जाते हैं ना, मुंह पे चिपक जाते हैं भाई, पता ही नहीं चलता। फिर ये मंदिर जाने का शॉर्टकट रास्ता कुछ हमारा इस तरह से है, तो हम ये रास्ता पार करके बस जा रहे थे हमारे भोलेनाथ के पास। और आज फाइनली भगवान जी ने, महादेव जी का बुलावा आ ही गया था, तो फिर हम जा रहे थे। महादेव बुलाएं तो यार जाना तो पड़ता ही है। और बोलते हैं ना, कभी कभी भक्त इतना बिजी हो जाता है तो फिर भगवान बोलता है अरे बच्चा कहाँ रह गए हो तुम्हें मेरी याद नहीं आती है ना। मेरे महादेव जी ऐसे, फिर वो कभी कभी मुझे सपने में आते हैं, फिर मेरा मन करता है यार जाना चाहिए। फिर हम बस पहुँच ही गए थे। यहाँ पे था ये वाला मंदिर, माता मनसा देवी का मंदिर, और बहुत ही सुंदर अच्छा मंदिर है। तो ये जंगल का रास्ता, कुछ हमारे रास्ते ऐसे ही होता है भाई। फिर यहाँ से हम जा रहे थे और इतना कबाड़ इस रास्ते में, क्योंकि बहुत कम यूज़ होता है। तो बस हम मंदिर में अपनी मंजिल पे पहुँच गए थे, है ना। तो इतना सफ़र तय करके फाइनली हमारी मंजिल आ गई थी। और मतलब बोलते ना, हर एक इंसान की बोलते चाहे जो मर्जी कर लो, मंजिल तो आखिरी मंजिल तो यही है, हमारे महादेव। तो बस यहाँ पे पहुँच गए थे। और ना मतलब जहाँ ये मंदिर है ना, जिस जगह बहुत ही शांति सुकून यहाँ पे है, तो ये है हमारा प्राचीन श्री नीलकंठ महादेव मंदिर। और यहाँ पे ना यार एक अलग सा ही सुकून है। तो यहाँ पे भी अगर कोई नहीं आया तो ज़रूर आना। और अगर कोई आना चाहता है, यहाँ का एड्रेस जानना चाहता है, लोकेशन का है, तो कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो में आपके लिए ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे साथ ही साथ मैंने थोड़ा मतलब फ़ोन साइड रख दिया, तो मैंने कहा चलो ये भी आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर कर दूँ, और ताकि आप भी हमारे महादेव जी के दर्शन कर लीजिए हमारे मंदिर की। और यहाँ पे बस हम पूजा कर रहे थे। तो होता है ना यार, मतलब ज़्यादा टाइम हो जाए ना फिर लगता है यार चलो जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं ना, मतलब कि फिर भूल ही जाते हैं, मतलब जिनसे सब कुछ है, पूरी दुनिया जिनसे सब कुछ काम है ना, तो उनको ही कभी कभी हम मतलब भूलते तो नहीं है। इट मीन्स स्पेशली कहीं बोलते हैं कि भगवान दिल में होना चाहिए, है ना, मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है। चलो यार वो उनकी सोच है ना। बट यार जब हम और काम के लिए हर जगह जाते हैं, तो क्या जहाँ भगवान का स्पेशली बोलते हैं घर, है ना, ऐसे तो भगवान हर जगह है, हर जीव, हर मतलब सब कुछ बोलते हैं भगवान का घर ही है। बट फिर भी स्पेशली मंदिर क्यों बनाया है, इसीलिए बनाया है ना कि भाई हाँ जाने के लिए एक वहाँ हमें पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव मतलब कि वहाँ हमें फील होता है। तो यहाँ पे बस मैं कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे त्रिकुंड बनाया, ओम बनाया, और यहाँ पे राम जी का नाम लिखा। तो कहीं बोलते हैं कि लड़कियाँ टच नहीं करती शिवलिंग को, आई डोंट नो, पर यार मतलब कभी कभी मुझे बुरा भी लगता है, क्योंकि महादेव हमारे बोलते हैं ना सर्वस्व हैं, वो ही माता, वो ही पिता, वो ही सब, सर्वस्व जगत के सब कुछ है। तो मतलब फिर हम क्या सोच रख के यार क्यों बोलते हैं, आई डोंट नो। पर चाहे पाप लगे या कुछ भी लगे, भोलेनाथ को सब कुछ माने, वही हमारे माता पिता एवरीथिंग। क्या तो माँ बाप को या कुछ भी अगर हम ऐसी सोच ले रहे हैं, है ना, तो वो कोई पाप नहीं है। अगर मैं ऐसा मानती हूँ कि नहीं यार वो हमारे पिता हैं, भाई ये सब कुछ है, तो हम उनको छू नहीं सकते। और मतलब किस वजह से बोलते हैं मुझे नहीं पता, अगर आपको पता कमेंट करना। तो इस तरह के हमारा मंदिर है, जो हमारा मंदिर है, हम गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव में आपको पता है कितना सुकून शांति मिलती है अकॉर्डिंग टू शहर वगैरह कहीं भी, है ना। तो जाते हैं तो हमेशा भीड़ लगी रहती है। देखो चलो मंदिर इसीलिए है कि भक्तों के लिए आने के लिए जाने के लिए, बट कहीं कहीं होता है ना सुकून शांति, है ना। तो यहाँ पे बाबा जी मंदिर के, तो यहाँ से प्रसाद लिया, और साथ में उन्होंने लड्डू गोपाल जी को अपने पास यहाँ पे बिठा रखा था, प्रसाद दिया, मतलब लड्डू गोपाल को भी भोग वगैरह यहाँ पे लगाया। तो ये ना मतलब बहुत टाइम से यहाँ पे है। और ये मंदिर की स्पेशल खास बात ये है कि इस मंदिर को प्राचीन टाइम का माना जाता है, और जो आप कह सकते हैं कि द्वापर टाइम का बोलते हैं कि जब पांडव कौरवों के टाइम का ये मंदिर मतलब यहाँ पे है ये शिवलिंग। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, और ऐसा यहाँ पे आप आसपास की लोकेशन देख सकते हैं। और साथ ही साथ मतलब कि ना बहुत ही एक अच्छा सा फील हो रहा था यार आके, मतलब किस किस को बोलते हैं कि मंदिर जाना अच्छा लगता है और किसको नहीं लगता है, ये भी ज़रूर बताना, क्योंकि हाँ और ना वाले बहुत सारे मतलब मल्टीपल ही होते हैं यार, क्योंकि किसी को पसंद है किसी को नहीं, और किसी को टाइम भी नहीं होता, देखो यार, है ना। तो सब अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही मतलब चल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे बस बात इतनी सी है, अगर देखा जाए कि भगवान कहते हैं कि बस सबके साथ अच्छे से रहो, है ना, और अच्छे काम करो। अब ये नहीं है कि मंदिर में जा रहे हैं दूसरों के लिए छल कपट बुरा रख रहे हैं, तो भगवान उस चीज़ को कभी अलो नहीं करते। हमारे भोलेनाथ तो है ही ऐसे, खुद भी भोले से ही है, और उनको अपने भक्त भी ऐसे ही चाहिए, बोलते हैं निष्काम निष्कपट इस टाइप के। तो बस यहाँ पे बारी थी, मैंने कहा चलो यार अब आए हैं मंदिर तो थोड़ा बहुत कुछ यहाँ कर भी देते हैं। तो बोलते हैं सेवा, भगवान की सेवा करना तो सौभाग्य से ही मिलता है। तो यहाँ पे
झाड़ू हम लगा रहे थे और बात बस इतनी सी है कि हाँ, बस दिल साफ़ हो और दिल में भगवान हो हमेशा दिल में ज़ुबान पे, तो बस इतना ही बहुत है। और बाकी मंदिर आना या ना आना वो तो आपकी पर्सनल चॉइस है और आप क्या सोचते हैं, कैसे मतलब यहाँ पे सोच रखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप क्या सोचते हैं मतलब कि मंदिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आपको क्या लगता है? मेरा तो ऐसा है कि जब हम अपनी हर एक चीज़ के लिए टाइम देते हैं, स्पेशली फिज़िकली मतलब वहाँ पे जाते हैं, अपनी बॉडी को ले जाते हैं। ऐसे तो देखो मेंटली हमारे माइंड में, दिल दिमाग में भगवान होने चाहिए, बट एक फ़िज़िकल एफर्ट भी होना चाहिए जिसे हम कह सकते हैं। ऐसी मेरी सोच है और मैं ये नहीं कहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगेगा शो ऑफ है। दिल से कहूँ यार कोई शो ऑफ नहीं है, मतलब कि हम शो ऑफ करके जाएंगे ही कहाँ। तो यहाँ पे प्रसाद वगैरह ले लिया था दोबारा फिर से हमने, क्योंकि एक बार पहले बाबा जी ने दे दिया था। ये बहुत अच्छे बाबा जी यहाँ पे। फिर मतलब ये ना यहाँ पे समाधियाँ हैं और ये जो समाधियाँ वो प्राचीन टाइम की हैं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मतलब बोल सकते हैं आप साधु संत, जो ऋषि आप कह सकते हैं साधु संत, और जिन्होंने यहाँ पे रह के तपस्या करी और यहाँ पे समाधियाँ ली हैं, तो उनकी यहाँ पे समाधियाँ यहाँ पे बनाई गई हैं। तो कुछ इस तरह का ये हमारा मंदिर है। और अगर कोई आना चाहता है तो फिर से मैं कह रही हूँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं यहाँ की लोकेशन आपसे भी के साथ शेयर कर दूँगी। तो दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर यहाँ पे हम दर्शन वगैरह करके अच्छे से आराम से थोड़ा बहुत टाइम देके फिर हम आ गए थे मतलब कि घर की तरफ। और ये बच्चे बस अपने खेल में लगे हुए थे, मस्ती करते हुए जा रहे थे। और बचपना तो ऐसी चीज़ होती है ना कि यार अलग कैसी कैसी हरकतें करते हैं ना हम जब छोटे होते हैं, तो हमें इनको देख के अपना बचपन याद आ जाता है। बट हमारे टाइम में हम इतने ज़्यादा नहीं थे, हम थोड़े बहुत ही मतलब बच्चे थे। अभी जो ये है ना, इनके पास बहुत सारी एक टीम, समझो बच्चों की टीम है। तो चलो सबका अलग अलग ही होता है। हमारे टाइम पे हम सिर्फ 3-4 थे मस्ती करने के लिए, बट इनके पास तो कम से कम ये 10-11 होंगे। फिर यहाँ पे हम मतलब पर घर के पास बिल्कुल पहुँच गए थे, तो यहाँ से मतलब कि दुकान पड़ती है, वहाँ से कुरकुरा लिया। तो बस यहीं तक का से मंदिर तक का हमारा सफ़र था। तो फिर उसके बाद तो घर पहुँच गए थे, तो यहाँ बस मैंने उसके बाद खाना खाया। तो वीडियो कैसी लगी है तो ज़रूर बताना, और इसी के साथ मिलता है अगली वीडियो में। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। यहाँ पे मैं और मेरी बहन ने अटैक कर दिया था खाने पे, साथ में ये बच्चे भी यहाँ पे आ गए थे और ये खाना खा के फिर आए थे।